दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं। नतीजों में 27 साल बाद बीजेपी को बहुमत मिला है। बीजेपी ने जीती है 48 सीट और आम आदमी पार्टी को मिली है 22 सीट और कांग्रेस को मिला पहले की तरह 0। सोशल मीडिया पर एक मैसेज प्रसारित किया जा रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी की हार का कारण है ओवैसी। अब मैं बताना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है IMIM ने सिर्फ 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था दिल्ली में, एक ओखला एक मुस्तफाबाद। ओखला में आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह खान जीते और मुस्तफाबाद सीट पे मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। तो ये कहना कि ओवैसी की वजह से आ रहे हैं, ये तो वो बात हुई नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और जब भी ये पार्टियां आती है तो अपना जो दोष है ईवीएम पे या ओवैसी पे बनती है। अब मैं आपको वो आंकड़े बताऊंगा, 14 सीटें जो बीजेपी कांग्रेस की वजह से जीती है। 14 सीटें इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा उसके अनुसार बताऊंगा, वो 14 सीटें आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 सीटें ऐसी है जो रिकॉर्ड से बताऊंगा जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वोट काटा है और जो जीत का अंतर रहा है बीजेपी का वो कांग्रेस के कुल मतों से भी कम रहा है जितने वोट मिले। तो वो 14 सीटें मैं आपको ये बताऊंगा मोबाइल में देख के। एक सीट है तिमारपुर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं 50,429 वोट, आम आदमी पार्टी को मिले हैं 49,460, 969 जीत का अंतर रहा है और कांग्रेस को मिले हैं 7,827 वोट। अगली सीट है बादली, जहां पर बीजेपी को मिले हैं 61,192, आपको मिले हैं 46,029 और आपकी हार का अंतर रहा 15,167 और कांग्रेस को मिले हैं 41,071 वोट। नांगलोई जाट, यहाँ पे मिले हैं बीजेपी प्रत्याशी को 75,272 और आपको मिले हैं 49,021 वोट और आपकी हार का जो अंतर रहा हुआ 26,251 वोट, जहां पर कांग्रेस को मिले हैं 32,028 वोट। अगली सीट है मादीपुर, जहां पर बीजेपी को मिले हैं 52,019 वोट और आपको मिले हैं 41,120 और जो है हार जीत का अंतर रहा है 10,899 और यहाँ पर कांग्रेस ने लिए हैं 17,958 वोट। अगली सीट है राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर सीट की बात करें तो हम 46,171 मिले बीजेपी को वोट, आपको मिले हैं 45,440 और हार जीत का जो अंतर रहा 1,231, कांग्रेस को मिले हैं 4,015 वोट। नई दिल्ली पे जो केजरीवाल लड़े थे उस सीट पे 30,088 वोट मिले बीजेपी को और आप आदमी पार्टी को मिले 25,999 और 4,099 रहा हार जीत का अंतर और जो है कांग्रेस को मिले हैं 4,568 वोट। अगली सीट है जंगपुरा, जहां पर मिले हैं बीजेपी को 38,859 और आपको मिले हैं 38,184, 675 जीत का अंतर रहा है, कांग्रेस को मिले हैं 7,350 वोट। कस्तूरबा नगर में मिले हैं बीजेपी को 38,067 वोट और आम आदमी पार्टी को मिले हैं 18,017, हार जीत का अंतर रहा 19,450, कांग्रेस को मिले 27,019 वोट। मालवीय नगर सीट की बात करें तो हम यहाँ पे मिले हैं बीजेपी को 39,564 और आपको मिले हैं 37,433, हार जीत का जो फर्क रहा 2131 और कांग्रेस को मिले हैं 67 वोट। अगली सीट है महरौली। हम महरौली की बात करें तो 38,067 वोट मिले हैं बीजेपी को और ये है आम आदमी पार्टी को मिले हैं 18,617 और हार जीत का जो अंतर रहा है वो रहा है 19,450 और जहां पर कांग्रेस को मिले हैं 27,019 वोट। अगली सीट है छतरपुर, जहां पर मिले हैं 80,469 वोट बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को मिले हैं 74,230 और हार जीत का अंतर रहा 6,239 और कांग्रेस को मिले हैं 6601 वोट। अब बात करते हैं संगम विहार सीट की, जहां पर बीजेपी को मिले हैं 54,049 वोट और आप प्रत्याशी को मिले हैं 53,705 और 344 हार जीत का अंतर रहा है और कांग्रेस ने लिए 15,863 वोट।
अगली सीट है ग्रेटर कैलाश, जहां पर बीजेपी को मिले हैं 49,994 वोट और अप्रत्याशी को मिले हैं 46,406। हार जीत का अंतर 3,188 है और कांग्रेस को मिले हैं 6,711। अब अगली सीट है त्रिलोकपुरी, जहां पर बीजेपी को मिल रहे हैं 58,217, इसको आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं 57,825। हार जीत का फर्क मात्र 392। कांग्रेस ने लिए हैं 6,147। अब ये बताओ, ये अधिकारी का आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसकी वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। अब आप अंदाजा लगाओ, वोट ओवैसी ने काटे हैं या कांग्रेस ने काटे हैं। अब आप इसका अंदाजा खुद ही लगा लो, आपको मालूम चल जाएगा वोट कटवा कौन है।